हर साल भारत में 60 की उम्र के बाद हर 10 में से 8 बुजुर्ग गिरते हैं। कुछ को मामूली चोट लगती है, पर कुछ की हड्डियां टूट जाती हैं। AIIMS और नेमहंस की रिपोर्ट बताती है कि गिरने का सबसे बड़ा कारण टांगों की कमजोरी और संतुलन की कमी है, और इसका गुप्त कारण है कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी। अब अगर आपने भी ये विटामिन लेना छोड़ दिया है, तो अगला गिरने वाला शायद आप ही हों। आज जानिए वो 6 विटामिन जिनकी कमी से शरीर का संतुलन बिगड़ता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और बुजुर्ग जमीन पर गिर जाते हैं। पहला विटामिन, विटामिन D3। 60 की उम्र पार करने के बाद शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिनमें सबसे आम और खतरनाक है विटामिन D3 की कमी। हार्वर्ड हेल्थ और AIIMS की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि भारत के 60% से ज्यादा बुजुर्गों में विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। यह केवल हड्डियों को मजबूत करने के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों की ताकत और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। जब D3 की मात्रा शरीर में कम होती है, तो टांगों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, चलने में संतुलन नहीं बनता और कई बार बिना किसी वजह के लड़खड़ाहट या गिरने जैसी घटनाएं होती हैं। मेयो क्लिनिक की रिसर्च कहती है, जिन बुजुर्गों में D3 की कमी होती है, उनमें गिरने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है। कई बार लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन लक्षण साफ होते हैं। सुबह उठते ही थकान, टांगों में भारीपन या खड़े होते समय झटका लगना ये संकेत हैं कि D3 की आपूर्ति शरीर में कम हो रही है। इसकी पूर्ति के लिए सबसे आसान तरीका है सुबह के समय 20 मिनट तक धूप लेना। इसके साथ साथ देशी गाय का दूध, दही और घी D3 के अच्छे स्रोत हैं। अगर फिर भी कमी बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह से चॉलकैल्सिफेरॉल 66,000 IU सप्लीमेंट हफ्ते में एक बार लेना फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें, यह छोटा सा विटामिन आपके जीवन को गिरने से बचा सकता है। दूसरा विटामिन, विटामिन B12। 60 की उम्र के बाद शरीर की कई जरूरी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, और उनमें सबसे जरूरी है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का सही काम करना। विटामिन B12 इसी सिस्टम को मजबूती देता है, लेकिन निमहांस और ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 2 बुजुर्गों में से एक को इसकी कमी होती है, और यही कमी बन जाती है गिरने की सबसे छुपी हुई वजह। विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क और शरीर के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। जब पैर दिमाग के सिग्नल को समय पर नहीं समझ पाते, तो चलते हुए संतुलन खो जाता है। अचानक चक्कर आना, पांव सुन्न होना या ऐसा लगना जैसे जमीन हिल रही हो, ये सब संकेत हैं कि शरीर B12 की मांग कर रहा है। कुछ लोग इन लक्षणों को उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इसे न पहचाना गया, तो एक दिन अचानक गिरना तय है। इस कमी को पूरा करना मुश्किल नहीं है। अंडा, दूध, दही और पनीर अच्छे स्रोत हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, तो चिकन और मछली से भरपूर B12 मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 60 की उम्र के बाद शरीर इस विटामिन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए सिर्फ खाना काफी नहीं होता। डॉक्टर की सलाह से मेथिलकोबैलेमिन सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। कुछ मामलों में इंजेक्शन ही आखिरी उपाय होता है, क्योंकि ये सीधा नसों तक पहुंचकर असर करता है। अगर संतुलन चाहिए, तो B12 जरूरी है, वरना एक छोटी सी चूक आपको चलने की ताकत से दूर कर सकती है। तीसरा विटामिन, विटामिन E। विटामिन E को अक्सर लोग केवल त्वचा के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन AIIMS की रिपोर्ट ने यह साफ किया है कि यह बुजुर्गों की मांसपेशियों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की मांसपेशियों में हो रही सूजन को शांत करता है और थकान से बचाता है। खासतौर पर 60 की उम्र के बाद जब मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है, तब विटामिन E एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप चलने के दौरान जल्दी थक जाते हैं या 5 मिनट चलने के बाद ही पांव कांपने लगते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन E की कमी है। कई बार टांगों की मांसपेशियों में अचानक खिंचाव या कंपकंपी भी इसी की कमी के कारण होती है। विटामिन E की पूर्ति के लिए रोजमर्रा की चीजें ही काफी हैं। भुने हुए बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज खाइए। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग
विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, बाजार में मिलने वाले कई सप्लीमेंट्स में DL-अल्फा टोकोफेरॉल नाम का सिंथेटिक विटामिन ई होता है। ये शरीर के लिए लाभकारी नहीं बल्कि नुकसानदायक हो सकता है। AIIMS की सलाह है, प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन ई लेना सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। अगर सप्लीमेंट ज़रूरी हो तो डॉक्टर से पूछकर केवल D-अल्फा टोकोफेरॉल यानी नेचुरल फॉर्म ही लें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी टांगों को हमेशा के लिए थका सकती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको सालों तक मजबूती से खड़ा रख सकती है। चौथा, विटामिन K2। बहुत कम लोग जानते हैं कि K2 हड्डियों और मांसपेशियों की डायरेक्शनल ताकत के लिए ज़रूरी है। विटामिन K2 शरीर में कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों में। इसके बिना कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय नसों में जम जाता है। नतीजा? नसों में अकड़न, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी कमी कैसे पूरी करें? देशी गाय का घी, फर्मेंटेड चीजें जैसे खमीर से बनी इडली, डोसा नैटटो, जापानी फूड अगर उपलब्ध हो, और डॉक्टर की सलाह से K2-7 सप्लीमेंट, 5वां विटामिन मैग्नीशियम। NIH और मेयो क्लिनिक की रिसर्च में पाया गया है कि मैग्नीशियम शरीर की 300 से ज़्यादा क्रियाओं में ज़रूरी है, लेकिन 70% बुजुर्गों में इसकी कमी है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, नींद के समय पांवों में झटका, संतुलन की समस्या कैसे पाएं? भुनी हुई तिल, चना, अलसी, हरी सब्जियां, पालक, चौलाई, बथुआ और सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध प्लस चुटकी भर अश्वगंधा प्लस 104 टीस्पून खसखस। छठा विटामिन ओमेगा-3 फैटी एसिड। हार्वर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ओमेगा-3 तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है और सूजन घटाता है। इसके बिना नसें सुस्त हो जाती हैं, टांगें दिमाग से मिलने वाले सिग्नल को देर से समझती हैं, जिससे चलने में गिरने का खतरा बढ़ता है। कैसे पाएं? अलसी के बीज, अखरोट, मछली, खासकर साल्मन और ट्यूना, और अगर संभव हो तो डॉक्टर से पूछकर हाई क्वालिटी फिश ऑयल या वीगन ओमेगा-3 सप्लीमेंट। अब जानिए आप इन विटामिन्स को कैसे याद रखें। एक सिंपल तरीका, D, B12, E, K2, Mg, O3 यानी DBEMO। अगर ये 6 नाम याद हैं तो गिरने का खतरा आधा हो सकता है। पर ध्यान रहे, सिर्फ सप्लीमेंट लेना काफ़ी नहीं है, ये 3 काम ज़रूर करें। 1. सुबह के समय 20 मिनट टहलें। सूरज की रोशनी D3 बनाएगी, चलना मांसपेशियों को एक्टिव करेगा। 2. रोज कम से कम 1 कटोरी हरी सब्जी और 2 मुट्ठी भुने बीज खाएं, इसमें मैग्नीशियम, विटामिन E और K2 होगा। 3. हफ्ते में 3 दिन नंगे पांव मिट्टी या खुरदरी जमीन पर चलें, इससे नसों और मांसपेशियों का कनेक्शन तेज होगा। अगर आप सोच रहे हैं अब तो उम्र हो गई है, क्या फायदा? तो यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि ICMR और AIIMS की जॉइंट रिपोर्ट कहती है अगर आप 65 की उम्र में भी ये 6 विटामिन लेना शुरू करें तो अगले 10 साल तक गिरने का खतरा 60% तक कम हो सकता है। और यह छोटा बदलाव आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। आज ही अपने डॉक्टर से बात करें, जांच कराएं, और अगर कोई कमी निकले तो इलाज में देर ना करें। गिरने से बचना है तो खड़े रहना सीखिए, पोषण के सहारे, आदतों के सहारे और जानकारी के सहारे, वरना एक छोटी सी चूक जिंदगी को बिस्तर तक सीमित कर सकती है। अब आप तय करें, गिरना कबूल है या संभलना।